हिंदी फिल्म संगीत में एक से बढ़कर एक हस्तियां हुई, लेकिन दर्शकों का जैसा प्यार मोहम्मद रफ़ी को मिला वो बेमिसाल है। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, ये खिड़की जो बंद रहती है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देख। बॉलीवुड संगीत की दुनिया में वो एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम हर कोई लेता है, क्योंकि रफ़ी साहब का नाम लिए बिना संगीत की हर बातचीत अधूरी सी लगती है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। रफ़ी साहब के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा दुनिया में कायम रहेगी। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। रफ़ी जी जितने अच्छे सिंगर थे, उतने ही सज्जन इंसान थे। वो न कभी पैसे के पीछे भागे और न लोकप्रियता के पीछे। वो किसी भी संगीतकार पर पैसों के लिए दबाव नहीं डालते थे और ना ही कभी किसी के साथ गलत व्यवहार करते थे। फिर एक बार दिखा दो। उनकी लाइफ बहुत सादगी से बीत रही थी, लेकिन ऐसे संत पुरुष रफ़ी साहब से एक बार लीजेंडरी फिल्मकार बी आर चोपड़ा नाराज हो गए थे और उनका बाइकॉट कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने रफ़ी साहब को ये धमकी भी दी थी कि मैं एक नया रफ़ी खड़ा कर दूंगा और तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। हमें तुम क्या समझते हो, हमें तुम क्या समझते। रफ़ी साहब जैसी विनम्र और हमेशा शांत रहने वाली शख्सियत से बी आर चोपड़ा इतने नाराज क्यों हो गए थे? इस धमकी के बाद क्या चोपड़ा जी ने वाकई कभी रफ़ी साहब के साथ काम नहीं किया? इस विवाद में कौन जीता और किसकी हार हुई, हम इस खास पेशकश में यही खुलासा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। यह बात उन दिनों की है जब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बी आर चोपड़ा जैसे दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक का बोलबाला था। वो बहुत काबिल और कामयाब फिल्मकार थे। उनकी बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही थी। जब जब जुल्फे तेरी सवारियों का दिल मचले। वो बॉलीवुड के बादशाह थे और उन्होंने कई एक्टर, एक्ट्रेस और सिंगर्स का करियर बना दिया था। उन दिनों दो महान सिंगर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी भी फिल्मी गानों पर छाए हुए थे। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, आने से उसके आए बहार। बी आर चोपड़ा ने कई सुपरहिट फिल्में बनाई जिन्हें आज भी याद किया जाता है। 1954 में चोपड़ा जी नया दौर लेकर आए, जिससे दिलीप कुमार, वैजंतीमाला, अजीत, जीवन और जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों की किस्मत चमक उठी। 1957 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म नया दौर थी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। रेशमी सलवार कुर्ता जाले का। नया दौर अपने जमाने की कल्ट फिल्म थी जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। इसका संगीत ओ.पी. नैयर ने दिया था और सब गाने रफ़ी जी ने गाए थे। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है, लेके दगा देंगे याद। उन दिनों रफ़ी साहब चोपड़ा कैंप की पहली पसंद हुआ करते थे। 1959 में आई उनकी फिल्म धूल का फूल में भी रफ़ी साहब ने ही सभी गाने गाए थे। इस फिल्म में ये कालजयी गाना मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखा था। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की। चोपड़ा कैंप की फिल्मों के साथ साथ रफ़ी साहब दूसरे फिल्मकारों की फिल्मों में भी गाते थे। उनका जलवा हर ओर छाया हुआ था। ऐसे में बी आर चोपड़ा ने हिंदी फिल्मों के उस पुराने दस्तूर को वापस लाने की ठानी, जिसमें प्रोडक्शन हाउस कलाकारों से लेकर गायकों तक को नौकरी पर रखा करते थे और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक
उन्हें उस प्रोडक्शन हाउस के अलावा कहीं और काम करने की इजाज़त नहीं होती थी। उन्होंने शुरुआत मोहम्मद रफ़ी से ही की। उन्हें लगता था कि जैसे रफ़ी साहब उनकी सारी बात मान लेते हैं, उसी तरह वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मान जाएंगे। इसलिए चोपड़ा जी ने रफ़ी साहब से कहा कि मैंने ये फैसला किया है कि आप अब से सिर्फ और सिर्फ मेरी फिल्मों के लिए ही गाने गाएंगे। इसके बदले आपको हर महीने तनख्वाह दी जाएगी। बी आर चोपड़ा जानते थे कि उनकी बात इंडस्ट्री में कोई नहीं काट सकता, इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने रफ़ी साहब को अपना प्रपोजल सुना दिया। लेकिन रफ़ी साहब ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बड़ी शालीनता के साथ इसको ठुकरा दिया। उन्होंने चोपड़ा जी से कहा कि देखिए साहब, कोई भी कलाकार हमेशा किसी से बंध कर काम नहीं कर सकता। मेरी आवाज़ ऊपर वाले की अमानत है और लोग इसे पसंद करते हैं, इसलिए मैं किसी निर्माता और निर्देशक को मना नहीं कर सकता। मैं तो सबके लिए काम करूंगा। रफ़ी साहब के इस तरह मुंह पर ही इनकार कर देने से बी आर चोपड़ा साहब का मूड उखड़ गया। वो गुस्से में बोले कि जाइए, आज से आप मेरी किसी भी फिल्म में गाने नहीं गाएंगे। मैंने आप जैसे बहुत गायक देखे हैं। मैं इस इंडस्ट्री में एक नया मोहम्मद रफ़ी बना दूंगा। जहां बसती थी खुशियां। उनके इतना गुस्सा करने के बाद भी मोहम्मद रफ़ी ने उनसे कुछ नहीं कहा। इस घटना के बाद दोनों के संबंध इतने खराब हो गए कि वो कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए। रफ़ी साहब से नाराज बी आर चोपड़ा ने इसके बाद दूसरे गायकों को मौका देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्शन के संगीतकार रवि जी को बुलाकर कहा कि अब आप रफ़ी की जगह किसी और गायक को तैयार करें। रफ़ी से आप कोई गाना मत गवाना। रवि जी बी आर बेनर की फिल्मों के परमानेंट संगीतकार थे और रफ़ी साहब से उनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो बी आर चोपड़ा के दबाव के आगे मजबूर थे। इतना ही नहीं, बी आर चोपड़ा ने दूसरे निर्माताओं पर भी ये दबाव डाला कि वो रफ़ी से गाना ना गवाएं। उनके असर के कारण कई निर्माता निर्देशकों ने दूसरे गायकों को मौका देना शुरू कर दिया, जिससे रफ़ी साहब को गाने मिलने कम हो गए। लेकिन उन्होंने शालीनता नहीं छोड़ी। इस विवाद के बाद बी आर चोपड़ा की ज़्यादातर फिल्मों में हीरो के लिए महेंद्र कपूर ने गाने गाए। रवि जी ने कहा था कि महेंद्र कपूर ने अपने आप को हूबहू रफ़ी के अंदाज में ढाल लिया था, लेकिन उनको अभी भी उन गानों में कुछ मिसिंग लगता था। वह रफ़ी भाई को भूल नहीं पा रहे थे। इस तरह कई साल बीत गए, लेकिन जब 1965 में बी आर चोपड़ा कैंप ने वक्त जैसी मल्टी स्टारर फिल्म बनाने का फैसला किया तो बात फंस गई। बी आर कैंप के रूल के मुताबिक वक्त में संगीतकार रवि जी ने सभी युगल गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी से गवाए। चेहरे पे खुशी छा जाती है, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के। ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी। हम जब सिमट के आपकी आगे भी जाने न तू। लेकिन उन्हें लगा कि फिल्म का जो सबसे मजबूत गाना है उसमें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ज़रूरी है। इस गाने के बोल को गीतकार साहिर लुधियानवी ने जिन अल्फाजों से सजाया था, उन्हें रफ़ी भाई के अलावा कोई और नहीं निभा सकता था। मैंने इसकी धुन भी रफ़ी को ही ध्यान में रखकर तैयार की है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए तो उनको ही बुलाइए। रवि जी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि मेरी सुनकर जब बी आर चोपड़ा ने गीत के बोल और धुन को देखा तो सब कहने लगे कि आप सही कह रहे हैं, इसमें तो रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि आप रफ़ी के पास जाइए और उनसे कहिए कि जितनी मर्जी हो इसमें उतनी रकम भर लें, लेकिन ये गाना आपको ही गाना पड़ेगा। उधर रफ़ी साहब के मन में भी बी आर चोपड़ा जी के लिए थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि उनकी वजह से ही रफ़ी साहब को काम मिलना कम हो गया था। लेकिन संगीतकार रवि जी ने बार बार जिद करने और ये कहने पर कि अगर आप यह गाना नहीं गाएंगे तो मैं संगीत बनाना ही छोड़ दूंगा, तो रफ़ी साहब गाने के लिए तैयार हो गए। वक्त से दिन और रात वक्त। रफ़ी साहब ने वक्त का ये टाइटल ट्रैक अपनी दर्द भरी आवाज़ में इस तरह रिकॉर्ड किया कि सुनने वाले रोने लगे। ये गीत
कालजयी हो गया। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय। मगर रफ़ी साहब ने एक बार फिर अपनी महानता का परिचय दिया और उस ब्लैंक चेक पर केवल उतनी ही रकम लिखी जो उनकी सामान्य फीस थी। तो इस किस्से को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।